हेलो फ्रेंड्स। आज हम कन्वेंशनल सेल, प्रिमिटिव सेल और बिगिनर स्टेज सेल के बारे में स्टडी करेंगे और बेसिक इनका जो डिफरेंस है वो जानेंगे कि ये तीनों आपस में किस तरह से डिफरेंट हैं। वैसे तो इनको एक जैसा ही देखा जा सकता है कि एक सेल जो है वो यूनिट सेल है तो प्रिमिटिव सेल है, कन्वेंशनल सेल है, ये एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आज हमें देखना है। तो उससे पहले हमने प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल के बारे में देखा और ये इसके जो पैरामीटर्स थे वो जाने हमने। और जो लैटिस है आपकी, अगर उसका 3 डायमेंशनल इंक्रीज हो रही है वो तो उसका जो है वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी आता है। अगर 2 डायमेंशनल है तो चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। नाउ कन्वेंशनल सेल जो है और प्रिमिटिव सेल, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं। तो जो आपका ये पोर्शन जो दिख रहा है ब्लू पोर्शन, दैट इज योर प्रीमिटिव सेल। और प्रीमिटिव सेल का यहाँ अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है, प्रीमिटिव सेल कंटेन ओनली वन लैटिस पॉइंट। अब ये चीज क्या है वन लैटिस पॉइंट, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम प्रिमिटिव सेल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो वन लैटिस पॉइंट की बात करेंगे विच इज मेड अप फ्रॉम द लैटिस पॉइंट्स एट ईच कॉर्नर ऑफ द लैटिस। मीन्स यहाँ की बात हो रही है। अगर हम पिक्चर देखें, ये वाले जो कॉर्नर के एटम्स हैं इस सेल के जो कॉर्नर के जो एटम्स हैं वो आपके ये है। Okay. This one, ये देखो। तो ये आपके 8 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं इसमें। अब क्योंकि ये मैंने सिंपल एक फर्स्ट यूनिट सेल लिया, इसी तरह से ये पीछे जो है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, इस तरह से 5 6 7 8 बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक पूरे क्रिस्टल में, जो हम क्रिस्टल यहाँ पे देख रहे थे, ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, तो यहाँ से एक जो इतना सा पोर्शन मैंने उठा लिया है जो कि कैसा है 3 डायमेंशनल है। ये तो 2 डायमेंशनल, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो उसका थर्ड एक्सिस जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो इतना सा बीच का पोर्शन हमने उठाया। अब बीच का पोर्शन कैसा है देखने में, वो ऐसा है। और इस पोर्शन में ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, दैट इज योर प्रिमिटिव सेल। मतलब ऐसा सेल जिसका सबसे छोटा वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम को हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी से। ये वो वॉल्यूम है। 3 डायमेंशन हैं, ओके, क्योंकि 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर थर्ड डायमेंशन। तीनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो बात आती है कि हैव ओनली वन लैटिस पॉइंट, एक ही लैटिस पॉइंट है। कैसे एक लैटिस पॉइंट कैसे होगा, मीन्स सिंगल एटम है यहाँ पे, सिंगल एटम। अब देखिए, हमें तो यहाँ पे 8 एटम दिख रहे हैं, सिंगल कैसे है? बहुत बड़ी क्वेश्चन वाली बात है ये कि 8 एटम दिख रहे हैं और एक कैसे हो गया, सिंगल एटम कैसे हो गया? तो देखिए, इसको हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका कॉर्नर का एटम है ये अपने आप में सिंगल नहीं है। ये जो कॉर्नर का एटम है ये बाकी लैटिस के साथ, बाकी यूनिट सेल जो हैं उनके साथ शेयर हो रहा। ओके। और शेयरिंग इस तरह से है कि हर एक एटम जो है, फर्स्ट एटम मान लीजिए ये है, let me define another color, that is 1 2 3 4 8 एटम। अब फर्स्ट एटम जो है वो 8 के साथ शेयरिंग कर रहा होगा, 8 के साथ अनदर लैटिस पॉइंट से। दूसरा आइटम जो है वो भी 8 के साथ है, तीसरा वो भी 8 के साथ,
इस तरह से जो आपके 8 के 8 एटम हैं वो सब क्या है 8 के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। तो अगर इसका टोटल देखें तो 8 by 8 बनाइए और सिंगल क्या है 1 मीन्स शेयरिंग के बाद ये इतना पोर्शन इतना चला गया इसका एक के साथ, आधा इसका, थोड़ा सा पोर्शन इसका इधर चला गया, थोड़ा सा इसका इधर चला गया, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है हमारे पास इतना सा, तो ये थोड़ा थोड़ा मिला के 8 का 8 एटम्स का, इसका भी थोड़ा सा, इसका भी इतना सा इतना सा इतना सा। ओके, तो सारे एटम का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिला के हमें जो एंड में जो एटम मिल रहा है कंबाइन करके वो क्या है सिंगल एक एटम है। That is why primitive cell contain only one lattice point, that is single atom. और कन्वेंशनल सेल जो है, कन्वेंशनल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कन्वेंशनल सेल जो है ठीक है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होंगे, ग्रुप होंगे। ओके, और सिमेट्रिकली वो क्या है ओवरऑल लैटिस में रिपीट हो रही है। मीन्स एक सेल जो होगा कन्वेंशनल सेल उसमें जरूरी नहीं है कि एक है, बहुत सारे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये सिंगल एटम शेयरिंग से कैसे आता है, इसके लिए मेरे पास एक विजुअलाइजेशन है जिसकी तरफ हम चलेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है जिसको हम प्रिमिटिव सेल कह दे रहे हैं। तो ये 8 एटम है, इसके 8 एटम्स। अब ये 8 एटम्स अगर लैटिस में शेयर हो जाते हैं, पूरी लैटिस में, कंप्लीट जो हमारे पास लैटिस है, बहुत सारे एटम्स होंगे, यूनिट सेल होंगे बहुत सारे थाउजेंड्स में। तो जब शेयरिंग होके जो पार्ट बचेगा, ये जो कट हो रहा है पोर्शन, इसका क्या है, ये शेयर हो रहा है। पोर्शन कट होने का मतलब है कि ये शेयरिंग कर रहा है दूसरे के साथ। तो शेयरिंग के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो पार्ट बचा थोड़ा 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 करके, जो हमारे पास रेस्ट मिला, ये जो पोर्शन कट के मिला जो हमें रेस्ट, वो अगर कंबाइन किया जाए 8 कॉर्नर का, 8 कॉर्नर्स का कंबाइन किया जाए कटा हुआ पोर्शन, तो ये कंप्लीट क्या देता है मुझे, 1 पार्टिकल, 1 एटम। So this is your basic difference between conventional cell and unit primitive cell. अगली बात आती है कि बिगिनर सीड सेल क्या है। क्या बिगिनर सीड सेल भी एक ऐसा ही सेल है कुछ? अब स्मॉलेस्ट साइज है ये भी, बिगिनर सीड सेल जो है इसका भी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है। बट ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कैसे आएगा? क्या ये प्रिमिटिव सेल से भी छोटा है? हाँ, ये प्रिमिटिव सेल की टाइप है, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव सेल की क्या है, टाइप है, बिगिनर सीड सेल। ओके, सो बिगिनर सीड सेल इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल। और ये बिगिनर सीड सेल बनता कैसे है, तो यहाँ देखिए आप, पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। ये आपके जो लैटिस पॉइंट्स हैं, बिगिनर सीड सेल को बनाया कैसे जाता है, ये लैटिस पॉइंट ले लिए हैं और किया क्या है, इनको ज्वाइन कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, हम इस तरह से लैटिस के पॉइंट्स हैं और मिडिल पॉइंट मैंने ये कंसीडर कर लिया। और मिडिल पॉइंट कंसीडर करने के बाद मैंने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया ये मिडिल पॉइंट, जिसके नियर बाई पॉइंट्स होंगे, नियर बाई पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो आपका मिडिल पोर्शन बना है, ये सेंटर जो है, इस सेंटर से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं। ओके, अब इस लाइन का जो आपका बाइसेक्टर होगा वो यहाँ आएगा। ओके,
ये यहाँ बाइसेक्ट करेगा, इस लाइन का यहाँ करेगा, और इस लाइन के जो इसके परपेंडिकुलर लाइन आएगी दैट इज अलोंग दिस, इसके पर पैरेलल यहाँ आएगी, इसके पैरेलल यहाँ, इसके पैरेलल लाइन आएगी ये, और इसके पैरेलल यहाँ, और इसके पैरेलल यहाँ। इसके पैरेलल यहाँ, और इसकी यहाँ आएगी, इसकी इस तरह से आएगी, और लास्ट वन इज अलोंग दिस साइड। तो इस तरह से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ सेंटर का, दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, दैट इज योर बिगिनर सीड सेल, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एनक्लोज जो हुआ यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे इसी चीज को अगर ऐसे बनाना चाहते सिंपल क्यूबिक में, तो हो सकता है सिंपल क्यूबिक में थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा में हो सकता है बड़ा हो जाए, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है, बट यहाँ बिगिनर सीड सेल में क्या, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए जाएं तो विद इन लैटिस पॉइंट के, लैटिस पॉइंट आप देखिए यहाँ, यहाँ जो है मान लीजिए ये आपका एक लैटिस अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, बट इसका क्या है, बिगिनर सीड सेल का क्या है, आपने क्या करना है, पॉइंट्स में विद इन पॉइंट्स जो है ये सेल बन रहा है आपका। तो ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ इन बिटवीन दीज लैटिस पॉइंट्स, इनको क्या कहते हैं हम, बिगिनर सीड सेल।